दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बेहतर तरीके से चल रही होगी। इससे पहले की क्लास में हमने एसएससी जीडी का क्राइटेरिया बताया था क्या क्या है। आज हम सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। सिलेबस को डिस्कशन करेंगे और आज से ही आपका बैच स्टार्ट है जी एसएससी जीडी का। उसको हम बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। एसएससी जीडी को हम A to Z पढ़ाने वाले हैं, तरीके से बिल्कुल प्रोसेस से लेकर चलेंगे। एक एक चैप्टर को हम कंप्लीट कराएंगे। पहले हम चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आगे प्रैक्टिस सेट भी लगवाएंगे। प्रैक्टिस सेट प्रीवियस क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे प्रैक्टिस सेट में। आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं और जितने भी आए हुए एसएससी जीडी के सवाल हैं उनको भी कराएंगे। एसएससी जीडी और एसएससी CHSL भी उठाएंगे, MTS भी उठाएंगे, क्योंकि एसएससी परीक्षा करा रही है तो एसएससी का ही एग्ज़ाम है तो वो मिलता जुलता है। ठीक है, ऐसा मत सोचना एसएससी जीडी के ही सवाल हों मेरे भाई, उसी स्तर का। जैसे एसएससी MTS हो गया, जीडी हो गया, ठीक है, RRB ग्रुप डी हो गया, इनमें सभी में एक ही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेपरेट बिल्कुल एसएससी जीडी प्रीवियस क्वेश्चन। हर तरीके के सवालों को लगाना है आपको। जैसे मैं कराऊं, जितना भी मैं क्लास में कराऊंगा वो तो करना ही करना है, साथ के साथ और भी करना है। एक बुक आपको रखनी है, कोई भी राइटर की एक आपके पास किताब होनी चाहिए। वैसे किताब की आवश्यकता नहीं है, वो आपके लिए और फ़ायदेमंद हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि बुक नहीं होगी तो किससे प्रैक्टिस करोगे? फ़ोन से, PDF से बड़ी दिक्कत होती है प्रैक्टिस करने के लिए। इन चीज़ों को आप समझिए। ठीक, तो सिलेबस डिस्कस है। सिलेबस कल की क्लास में हमने बताया था कुछ, ठीक है, एक पैटर्न बताया था, सिर्फ किस तरीके का पैटर्न होता, क्या दौड़ना होगा, कितना दौड़ना होगा, क्या मापदंड होते हैं, किस तरीके से एक सिलेक्शन प्रोसेस होता। तो सिलेबस डिस्कशन देखिए जी, 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मैथ है, रीजनिंग है, GS है, हिंदी और इंग्लिश में से आपको कोई एक चुनना होता। आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हो, या तो आप हिंदी चुन सकते हो या इंग्लिश चुन सकते हो। प्रत्येक 20-20 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता, कहने के मतलब 40-40 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट पूछा जाता। टोटल मिलाकर 160 नंबर का टोटल पूर्णांक हुआ। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग लगती है। जैसे हम सबसे पहले करें रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का सिलेबस क्या है उसको देखिए। रीजनिंग का सिलेबस ये रहा, देखो, अक्षरमाला, शब्द निर्माण, कोडिंग, डिकोडिंग, शब्दों का तार्किक क्रम, श्रृंखला है, लुप्त वर्णों का भरना है, रक्त संबंध है। ठीक है, ये बाइलिंगुअल होना चाहिए था, पर कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिलेबस डिस्कशन करना है, जब हम मैथ पढ़ाएंगे वो बाइलिंगुअल होगा, सारी चीज़ें, क्वेश्चन भी बाइलिंगुअल मिलेंगे। ठीक है, सिलेबस को आप देख लीजिए। रीजनिंग का बाइलिंगुअल था, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में देख लेना। ठीक है, कथन और निष्कर्ष, न्याय संगत है, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, ये 22 टॉपिक हैं रीजनिंग के। और रीजनिंग को भी आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। रीजनिंग पे भी अच्छी पकड़ करनी है। वैसे रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लेते हैं स्टूडेंट, फिर भी दिन पे डे बाय डे जो एग्जाम पैटर्न बदलता जा रहा, सवालों का लेवल जो बढ़ता जा रहा, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना। क्योंकि कुछ सवाल एसएससी जीडी में अब रीजनिंग के भी ठीक ठाक पूछने लगा एग्जामिनर। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। नेक्स्ट है जी ये वाला GS का सिलेबस जो है। GS का सिलेबस में क्या है जी, देखो, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और स्टैटिक जीके और साइंस के, साइंस भी है जी, और करंट अफेयर्स। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना। ये वाला पोर्शन स्टूडेंट के लिए बड़ी समस्या होता है कि GS को कवर कैसे करें, कैसे नहीं करें। एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते जाइए, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते जाएं, उससे ऐसे समझें, एक एक सब्जेक्ट को पढ़ें। क्या करना GS में आपको मैं बताता हूं थोड़ा सा आइडिया, कि इस तरीके से आपका सही हो जाएगा सब्जेक्ट। देखिए जी, क्या आपने ऐसे समझो जैसे कि पॉलिटी पढ़ा, आपने पढ़ा जी संविधान सभा। जब संविधान सभा पढ़ा, आपने पूरा नोट्स बना लिए, पूरा पढ़ लिया। उसके बाद संविधान सभा के ही आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, लग गए जी। उसके बाद जैसे संविधान का निर्माण, संविधान के स्रोत और समितियाँ, ये यहाँ तक हमने 3 टॉपिक कंप्लीट किए। 3 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमने इनके प्रीवियस क्वेश्चन लगाए, अलग अलग एग्जामों में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन लगाए। पहले लगाए चैप्टर वाइज, उसके बाद जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जाएं, उसके बाद लगाना मिक्स क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन लगाना मिक्स क्वेश्चन। पहले लगाना आप चैप्टर वाइज, पहले आपको चैप्टर वाइज सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, चैप्टर वाइज करने। जब आपका पॉलिटी खत्म हो जाए, यानी कि पॉलिटी को आपको पूरा कंप्लीट जिस दिन आप पढ़ लो, उस टाइम पे फिर प्रीवियस क्वेश्चन लगाना। प्रीवियस क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन, मिक्स्ड लगाना।
ठीक है, यहाँ पर भी प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं जी, यहाँ पर भी प्रीवियस क्वेश्चन ही लगाने हैं आपको, पर चैप्टर वाइज लगाने हैं। जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का, इसी तरीके से आप मिक्स क्वेश्चन लगाने लग जाना। इसी तरीके से जब आपका टोटल सिलेबस खत्म हो जाएगा, यानी कि सिलेबस पूरा जीएस आप कंप्लीट कर लोगे, नोट्स बना लोगे, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पता है, उसके चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन लगा लोगे, उसके बाद आप जीएस का प्रैक्टिस सेट भी यूज लगाने लग जाना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे, कुछ चीज़ें ऐसी होता है पूरा जीएस आपकी कभी कंप्लीट नहीं होने वाली। ऐसे सोचोगे कि भाई हम जीएस पूरा कंप्लीट कर लें तभी प्रैक्टिस सेट लगाएं, उस बात पे मत जाना, क्योंकि हम कभी भी पूरा जीएस कंप्लीट कर ही नहीं सकते। सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब प्रीवियस क्वेश्चन हम लगाएंगे उसके बाद भी हमको कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो जो चीज़ें नहीं पता उनको नोट करते चलना, जो एग्जाम में पूछी गई हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। एक ऐसा रजिस्टर बनाना कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट है, आपने प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स बने हुए हैं, जब प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ उस टाइम पर नोट करके, जैसे क्वेश्चन पूछे जाते किस पर, उन जैसे कोई एग्जाम्पल समझ लिए, कोई एक क्वेश्चन लिया किसी मुद्दे पर, उसी मुद्दों के आप डिटेल में भी जाइए, क्योंकि उस मुद्दे से सवाल पूछे गए हैं, तो उसको भी पढ़िए अगर आपने नोट्स में नहीं पढ़ा है तो। अब आगे की बात करते हैं जी। हिंदी, हिंदी बहुत आसान समझते हैं स्टूडेंट कि उड़ा देंगे हिंदी को, और रीजनिंग को उड़ा देंगे, और ये स्कोर करने वाले सब्जेक्ट भी हैं, तो इन पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छे से मेहनत करना, प्रीवियस क्वेश्चन लगाना, साथ के साथ सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना। अभी हम पहले सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे मैथ के, ठीक है, जैसे हमारा सब्जेक्ट मैथ है, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे मिक्स क्वेश्चन का। ठीक है, पहले चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे आपको, ये हिंदी का सिलेबस है जी, और ये रहा जी इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश का सिलेबस जो भी स्टूडेंट इंग्लिश लेना चाहते हैं हिंदी की जगह, उनके लिए ये है, ये स्पॉट द एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, स्पेलिंग डिटेक्शन या मिस स्पेल्ड वर्ड्स हो गए, यानी कि इडियम फ्रेज हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि ये टोटल पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ है। देखिए जी, अब आता है हमारा सब्जेक्ट मैथ, तो मैथ की बात कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, मैथ जिस दिन से भी आप पढ़ना स्टार्ट करो हमसे, डेली आपको क्लास करनी है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना, जितना हम पढ़ाएं इतना प्रॉपर आपका पढ़ना। ठीक है, जितना हम सवालों को कराएं इतने भी आपको करने हैं। साथ के साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन की एसएससी जीडी की एक बुक ले लेनी है मैथ की, अगर इच्छा हो ज़्यादा सवाल करने की, क्योंकि क्लास में हम जब कराएंगे तो एक टाइप से 2-4 सवाल कराएंगे, 5 सवाल करा देंगे एक टाइप के, तो आपको क्या करना, उस टाइप के बुक में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मिलेंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा आप सवालों को करोगे तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, जब प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। मैथ में आपको सोचने वाली बात क्या, मैथ में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, सर मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाएं, स्पीड कैसे बढ़ाएं। स्पीड ऐसे नहीं बढ़ती है, कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए। आपको सबसे पहले क्या करना, 1 से 50 तक के वर्ग याद कर लेने हैं जी। ठीक है, मैं आज ही बता रहा हूँ क्योंकि कल से क्लास स्टार्ट होने वाली है। 1 से 50 तक के वर्ग कर लेने याद, और 1 से 30 तक का क्यूब याद कर लेने, और 1 से 30 तक टेबल याद कर लेने, यानी कि पहाड़े। ये आपको आज जो हमारा क्लास जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही इन चीज़ों को पर कर लेना। 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए, टेबल याद होने चाहिए, 50 तक का आपको स्क्वायर रटे होने चाहिए बिल्कुल दिमाग में। उसके बाद 1 से 30 तक का क्यूब यानी कि घन भी आपको याद होने चाहिए। ये आपको जब सवाल करेंगे तो कैलकुलेशन में बड़ी आसानी रहेगी, फिर आप छोटी छोटी गुणा नहीं करोगे, डायरेक्ट आप जो भी सॉल्व कैलकुलेशन करेंगे तो डायरेक्ट आप पहाड़ा पढ़ के उसको सॉल्व कर लोगे। तो ये सिलेबस है। सिलेबस क्या है जी, नंबर सिस्टम है, लघुत्तम समापवर्त है, सरलीकरण है, औसत है, अनुपात समानुपात है, आयु है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, छूट है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, समय और कार्य, पाइप और टंकी। यहाँ पर एक टॉपिक और था, वर्क और वेसिस, ये भी आता है इसके अंदर, चाल, समय और दूरी, रेलगाड़ी, नाव और धारा, साझेदारी, मिश्रण, क्षेत्र अनुपाति यानी कि क्षेत्र मिति, मेंसुरेशन दिया हुआ। तो हम इनको एक तरीके से सीक्वेंस में लिख देते हैं कि जिससे किस किस तरीके से हम टॉपिकों को पढ़ाने वाले हैं। जिस तरीके से आपको पढ़ना है उस तरीके से हम इनको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, यानी कि इतने टॉपिकों को हम एक दूसरे से को रिलेट करके यानी एक दूसरे से रिलेशन बना के पढ़ने वाले हैं। देखिए जी, यहाँ पर आए, देखिए सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम को निपटा लेंगे, पहले नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। वैसे
परसेंटेज से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप परसेंटेज से शुरुआत करना चाहते हो या नंबर सिस्टम से शुरुआत करना चाहते हो, वो आप बता सकते हो कि कौन से चैप्टर से शुरुआत करनी है। ठीक है, नंबर सिस्टम से कर सकते हैं, परसेंटेज से भी कर सकते हैं। परसेंटेज से कुछ टीचर्स इस वजह से ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो वाला पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेट होते रहते हैं कि यानी कि उनमें परसेंटेज का ज़्यादा यूज होता है। पर पढ़ना तो सभी है, ऐसे मत सोचना वही पढ़ लेंगे उसके बाद नहीं। हम एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, इन चीजों को आप नोट करते चलना जिस तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। नंबर सिस्टम के बाद हम पढ़ाएंगे आपको सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। ठीक, दूसरा टॉपिक हम आपको ये कराएंगे। उसके बाद हम आपको कराएंगे SCF एंड LCM। इससे पहले ये और ले लीजिए, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ये आपको टॉपिक कराएंगे। ये है जी हमारा दशमलव व भिन्न। ठीक है, उसके बाद SCF एंड LCM। ठीक है, महत्तम समापवर्त है व लघुत्तम समापवर्त है। महत्तम सीधा मैं से व ले से लिखे देते हैं, मैं से व ले से। ठीक, उसके बाद हम पढ़ाएंगे जी सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा घातांक व करणी। ठीक, वर्गमूल घनमूल भी जब हम सिंप्लीफिकेशन बताएंगे तो उसी टाइम पर हम करा देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो ये रहा हमारा पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे जी। इस पार्ट को हम पढ़ेंगे, यानी कि देखिए, ठीक, पहले पार्ट को हम इसको कवर करेंगे। फिर दूसरा पार्ट कौन सा कवर करेंगे? दूसरा पार्ट यहाँ पर आए, दूसरा पार्ट ये हम करेंगे जी। कौन सा? दूसरे पेज पे ही ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर। देखिए, दूसरा पार्ट कौन सा कवर करने वाले हैं हम? दूसरा करेंगे, पहले टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज, दूसरे पार्ट में प्रतिशत, ठीक है। इससे रिलेटेड करता हुआ टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। ठीक, उसके बाद है हमारा डिस्काउंट, इसी का ही सब टॉपिक है डिस्काउंट, यानी कि हमारा बट्टा बोल सकते हैं या छूट बोल सकते हैं, जो भी आपका मन करे, या तो छूट लिख दीजिए या बट्टा, यानी कि छूट। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा, इन तीन टॉपिकों को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम सिंपल इंटरेस्ट और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ये हो गया हमारा साधारण ब्याज और ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और टॉपिकों के नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो कि कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उससे याद रहेगी। यानी कि फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, यानी कि 5 टॉपिक यहाँ पढ़ने हैं हमको। और ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि इस पार्ट में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इनको हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो पढ़ेंगे हम टॉपिक, ये ले लीजिए, देखिए जी, ये है हमारा रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, अनुपात व समानुपात।
ठीक है, अनुपात और समानुपात। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, या हम कह सकते हैं प्रॉब्लम ऑन एज भी पढ़ सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन ऐसे समझो। प्रॉब्लम ऑन एज यानी कि आयु के सवाल होते हैं। आयु के सवाल हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे अनुपात समानुपात में, और हम जब हम एवरेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आएंगे सवाल। दोनों तरीके अलग सवाल आते हैं। जैसे परसेंटेज के कुछ सवाल हैं, एरिया वाले जो सवाल हैं वो आपको परसेंटेज में भी देखने को मिलेंगे और मेंसुरेशन में भी देखने को मिलेंगे, कि ऐसे कुछ सवाल आते हैं कि किसी त्रिभुज की लंबाई इतनी % बढ़ा दी जाए, चौड़ाई इतने % बढ़ा दी जाए, तो इस टाइप के तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे सवाल यहाँ पर मिलेंगे। और ऐसे ही सवाल मेंसुरेशन में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे जी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से पहले हम पढ़ेंगे जी मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिस तरीके से हम चैप्टरों को पढ़ाने वाले हैं उस तरीके से हम क्रम लिखे देते हैं। मिश्रण, ठीक है। इसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि साझा, ठीक है। साझा के बाद हम यहीं पर एक टॉपिक और कंप्लीट कर लेंगे, एवरेज यानी कि औसत। इसको हम यहीं पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये कितने टॉपिक हुए हमारे, ये हो गया जी फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, यानी कि 5 टॉपिक ये हुए हमारे। नेक्स्ट देखें, उसके बाद हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद करेंगे एक हम पढ़ेंगे जी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है। समय तथा कार्य, समय तथा कार्य हो गया। और उसके बाद ये ले लीजिए पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी सिस्टम, ये हो गया रे हमारा पाइप व टंकी, ठीक। इनको हम एक यहाँ पर एक वर्क एंड वेसिस के नाम से और होता, कार्य व मजदूरी, इसी के साथ लिख देते हैं यहीं पर वर्क एंड वेसिस, इसको अलग ही लिखते हैं। देखें यहाँ पर लिख देते हैं, या इसको रफ ही करते हैं, फिर से लिख देते हैं। देखिए जी वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी, कार्य व मजदूरी, ठीक है। इसके बाद कार्य व मजदूरी के बाद पाइप व टंकी, पाइप एंड सिस्टम, पाइप व टंकी, ठीक है। इन 3 चैप्टरों को हम एक साथ पढ़ेंगे। अब बोलोगे सर बचे कौन से, अभी बहुत बचे हुए हैं जी। देखिए कितने क्वेश्चन चैप्टर और बचे हुए हैं, उनकी बात करेंगे। एक है हमारा कौन सा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि चाल, समय और दूरी। इसी के अंतर्गत इन्हीं के सब पार्ट हैं जी वो जो हम पढ़ेंगे, यानी कि ट्रेन, रेलगाड़ी, ये हो गया हमारा रेलगाड़ी, और बोट एंड स्टीम, बोट एंड स्ट्रीम, ये है जी हमारा नाव व धारा, नाव व धारा। एसएससी जीडी में वैसे रेस के सवाल देखने को कम मिलते हैं, जो हमारा रेस टॉपिक है। अगर कभी कभार अगर रेस का एक आध क्वेश्चन आ गया, ये इसी का ही सब पार्ट है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, तो रेस का सवाल आपको फंसा देगा। इस वजह से हम रेस के, दौड़ के भी 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर बाई चांस आपको एग्जामिनर ने दौड़ का सवाल रख दिया तो बोलोगे सर ये तो कंसेप्ट हमने पढ़ा ही नहीं था, तो इस चक्कर में आपको खाऊं खागी कि 1-2 क्वेश्चन और वही आपको मेरिट में आगे लेके जाएगा। 90% बच्चे दौड़ या रेस के सवाल को छोड़कर आते हैं एसएससी जीडी वाले, पर हम आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। ये टॉपिक हो गए हमारे कंप्लीट, यानी कि अभी हमारे
और कौन सा जी, एक मेंसुरेशन, मेंसुरेशन और रह गया, यानी कि क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में क्या जी, हम 2D और 3D दोनों टाइप की मेंसुरेशन यहां पर पढ़नी होती है। एक है हमारा DI, DI भी हमें पढ़ना होता, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये वाला टॉपिक, ठीक है। आंकड़ा वाला जो डाटा, आंकड़े जो ये भी हमको पढ़ना टॉपिक। तो ये रहे आज के सिलेबस जो हमको पढ़ने हैं, टोटल चैप्टर ये मिलाकर हुए हमारे, ठीक है। तो ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कशन जो है सिलेबस डिस्कस इस वजह से किया कि पता तो होना चाहिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, किस तरीके से हम लेकर चलेंगे आपको। तो पहली जो क्लास है, कल से हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे। दूसरा और हम बता दें, अभी नोटिफिकेशन आने में थोड़ा समय है, आ जाएगा। देखिए, ये पिछली क्लास में हमने बता दिया था, एसएससी जीडी के माध्यम से इन 7 डिपार्टमेंटों में आपकी जॉब लगेगी, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो। दूसरा, ये कल जो हमने एक छोटी वीडियो बनाई थी जिसके माध्यम से सारी चीज़ें डिस्कस किया, फिर बता रहे लगभग इसकी जो संभावना है, जो सितंबर में नोटिफिकेशन आने की संभावना है, ठीक है। तो आज अभी से आप लग जाइए, क्योंकि जनवरी के आसपास आपका ये एग्जाम हो जाएगा। जनवरी से पहले हो सकता है जनवरी में हो जाए। कब है जी संभावित डेट? जनवरी फरवरी 2027, जनवरी फरवरी 2027 में इसका एग्जाम हो जाएगा। तो आपको अभी से लगना, अभी से आप सोचिए, बिल्कुल कंधे पे बंदूक रख लीजिए, अब बिल्कुल तैयार हो जाइए कि आपको बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, सभी पॉइंटों को पढ़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। टारगेट रहेगा आपके मैथ में 20 में से 20 क्वेश्चंस का पूरा टारगेट रहेगा। तो बैच स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल देर ना करें। कल से बिल्कुल क्लास होगी, बिल्कुल जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट क्लास को देखेंगे। आप लोग सभी अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आएगा एक एक पॉइंट। अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से सारी बातें पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, समझ नहीं आया, आप कमेंट करिए, उस क्वेश्चन के को हम दोबारा नेक्स्ट क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे। एक एक बात को माइंड में धंसा देंगे। जब तक आपका पूरा समझ में नहीं आ जाए कोई भी पॉइंट, उस पॉइंट को बार बार डिस्कस करेंगे। आप बार बार कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। तो अपनी बातों को आज विराम देते हैं, मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एसएससी जीडी 2027 की टारगेट करते हुए कल से पहली क्लास की शुरुआत होगी। आज सिलेबस डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।